नमस्कार साथियों। दुनियावी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों के। आज की कहानी बड़ी बेगम, लेखक आचार्य चतुरसेन। दिन ढल गया था और ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें दिल्ली के बाजार में एक नई रौनक पैदा कर रही थी। अभी दिल्ली नई बस रही थी। आगरे की गर्मी से घबराकर बादशाह शाहजहां ने जमुना के किनारे अर्धचंद्राकार ये नया नगर बसाया था। लाल किला और जामा मस्जिद बन चुकी थी और उनकी भव्य छवि दर्शकों के मन पर स्थायी प्रभाव डालती थी। फैज बाजार में सभी अमीर उमरावों की हवेलियां खड़ी हो गई थीं। इस नए शहर का नाम शाहजहानाबाद रखा गया था, परंतु पठानों की पुरानी दिल्ली की बस्ती अभी तक बिल्कुल उजड़ नहीं चुकी थी। बल्कि कहना चाहिए कि इस शाहजहानाबाद के लिए बहुत सा मलबा और सामान पुरानी दिल्ली के महलात के खंडरों से लिया गया था, जो पुराने किले से हौज खास और कुतुब मीनार तक फैले हुए थे। नदी की दिशा को छोड़कर बाकी तीनों ओर सुरक्षा के लिए पक्की दीवार की शहर पनाह बन चुकी थी, जिसमें 12 द्वार और 100 कदमों पर बुर्ज बने हुए थे। शहर पनाह के बाहर 5-6 फुट ऊंचा कच्चा पुरवा था। सलीमगढ़ का किला बीच जमुना में था, जो एक विशाल टापू प्रतीत होता था और जिसे 12 खंभों वाला पुख्ता पुल लाल किले से जोड़ता था। अभी इस नगर को बने 30 ही बरस हुए थे, फिर भी ये मुगल साम्राज्य की राजधानी के अनुरूप शोभायमान नगरी की सुषमा धारण करता था। शहरपनाह नगर और किले दोनों को घेरे थी। यदि शहर की उन बाहरी बस्तियों को जो दूर तक लाहौरी दरवाजे तक चली गई थीं और उस पुरानी दिल्ली की बस्तियों को जो चारों ओर दक्षिण पश्चिम भाग में फैली थीं मिला लिया जाए, तो जो रेखा शहर के बीचों बीच खींची जाती वो 4.5 या 5 मील लंबी होती। बागात का विवरण पृथक है, जो सब शहजादों, अमीरों और शहजादियों ने पृथक पृथक लगाए थे। शाही महलसरा और मकान किले में थे। किला भी लगभग अर्धचंद्राकार था। इसकी तली में जमुना नदी बह रही थी, परंतु किले की दीवार और जमुना नदी के बीच बड़ा रेतीला मैदान था, जिसमें हाथियों की लड़ाई दिखाई जाती। यहीं खड़े होकर सरदार, अमीर और हिंदू राजाओं की फौजें झरोखे में खड़े बादशाह के दर्शन किया करते थे। किले की चारदीवारी भी पुराने ढंग के गोल बुर्जों की वैसी ही थी जैसी शहर पनाह की दीवार थी। ये ईंटों और लाल पत्थर की बनी हुई थी। इस कारण शहर पनाह की अपेक्षा इसकी शोभा अधिक थी। शहर पनाह की अपेक्षा ये ऊंची और मजबूत भी थी। उस पर छोटी छोटी तोपें चढ़ी हुई थीं, जिनका मुंह शहर की ओर था। नदी की ओर छोड़कर किले के सब ओर गहरी खाई थी, जो जमुना के पानी से भरी हुई थी। इसके बांध खूब मजबूत थे और पत्थर के बने थे। खाई के जल में मछलियां बहुत थीं। खाई के पास ही एक भारी बाग था, जिसमें भांति भांति के फूल लगे थे। किले की सुंदर इमारत के आगे सुशोभित ये बाग अपूर्व शोभा विस्तार करता था। इसके सामने एक शाही चौक था, जिसके एक ओर किले का दरवाजा था, दूसरी ओर शहर के 2 बड़े बड़े बाजार आकर समाप्त होते थे। किले पर जो राजा, रजवाड़े और अमीर पहरा चौकी देते थे, उनके डेरे, तंब खेमे इसी मैदान में लगे हुए थे। इनका पहरा केवल किले के बाहर ही था। किले के भीतर उमरा और मनसबदारों का पहरा होता था। इसके सामने ही शाही अस्तबल था,
जिसके अनेक कोतल घोड़े मैदान में फिराए जा रहे थे। इसी मैदान के सामने ही तनिक हटकर गुजरी लगती थी, जिसमें अनेक हिंदू और ज्योतिषी नजूमी अपनी अपनी किताबें खोले और धूप में अपनी मैली शतरंजी बिठाए बैठे थे। ग्रहों के चित्र और रमल फेंकने के पासे उनके सामने पड़े रहते थे। बहुत सी मूर्ख स्त्रियां सिर से पैर तक बुर्का ओढ़े या चादर में शरीर को लपेटे उनके निकट खड़ी थीं, और वे उनके हाथ मुंह को भली भांति देख पाटी पर लकीरें खींचते तथा उंगलियों की पोत पर गिनते उनका भविष्य बताकर पैसे ठग रहे थे। इन्हीं ठगों में एक दोगला पोर्चुगीज बड़ी ही शांत मुद्रा में कालीन बिछाए बैठा था। इसके पास स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी थी, पर वास्तव में ये गोरा धूर्त बिल्कुल अनपढ़ था। उसके पास एक पुराना जहाजी दिग्दर्शक यंत्र था और एक रोमन कैथोलिक की सचित्र प्रार्थना पुस्तक थी। वो बड़े ही इत्मीनान से कह रहा था, यूरोप में ऐसे ही ग्रहों के चित्र होते हैं। पीछे जिन दो बाजारों की यहाँ चर्चा हुई है, जो किले के सामने मैदान में आकर मिले थे, वहीं एक सीधा और प्रशस्त बाजार चांदनी चौक था, जो किले से लगभग 25-30 कदम के अंतर से आरंभ होकर पश्चिम दिशा के लाहौरी दरवाजे तक चला जाता था। बाजार के दोनों ओर मेहराबदार दुकानें थीं, जो ईंटों की बनी थीं तथा एक मंजिला ही थी। इन दुकानों के बरामदे अलग अलग थे और इनके बीच में दीवारें थीं। यहीं बैठकर व्यापारी अपने अपने ग्राहकों को पटाते थे और माल असबाब दिखाते थे। बरामदों के पीछे दुकान के भीतरी भाग में माल असबाब रखा था तथा रात को बरामदे का सामान भी उठाकर वहीं रख दिया जाता था। इनके ऊपर व्यापारियों के रहने के घर थे, जो सुंदर प्रतीत होते थे। नगर के गली कूचे में मनसबदारों, हकीमों और धनी व्यापारियों की हवेलियां थीं, जो बड़े बड़े मोहल्लों में बटी हुई थीं। बहुत सी हवेलियों में चौक और बगीचे थे। बड़े बड़े मकानों के आसपास बहुत मकान घास फूस के थे, जिनमें खिदमतगार, नानबाई आदि रहते थे। बड़े बड़े अमीरों के मकान नदी के किनारे शहर के बाहर थे, जो खूब कुशादा, ठंडे, हवादार और आरामदेह थे। उनमें बाग, पेड़, हौज और दालान थे तथा छोटे छोटे फव्वारे और तहखाने भी थे, जिनमें बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे और खस की टट्टियाँ लगी हुई थीं। उन पर गुलाब नौकर पानी छिड़क रहे थे। बाजार की दुकानों में जींसें भरी थीं। पश्मीना, कमखाम, जरीदार, मंडीले और रेशमी कपड़े भरे थे। एक बाजार तो सिर्फ मेवों का था, जिसमें ईरान, समरकंद, बलख, बुखारा के मेवे, बादाम, पिस्ता, किशमिश, बेर, शफ्तालू और भांति भांति के सूखे फल और रुई की तहों में लिपटे बढ़िया अंगूर, नाशपाती, सेब और सरदे भरे पड़े थे। नानबाई, हलवाई, कसाईयों की दुकानें गली गली थीं। चिड़िया बाजार में भांति भांति की चिड़ियाँ, मुर्गी, कबूतर, तीतर, मुर्गाबियाँ बहुतायात से बिक रही थीं। मछली बाजार में मछलियों की भरमार थी। अमीरों के गुलाब ख्वाजा सराब व्यस्त भाव से अपने अपने मालिकों के लिए सौदे खरीद रहे थे। बाजार में ऊंट, घोड़े, बहली, रथ, तामझाम, पालकी और म्यानों पर अमीर लोग आ जा रहे थे। चित्रकार, नक्काश, जड़िए, मीनाकार, रंगरेज और मनिहार अपने अपने कामों में लगे थे। इस वक्त चांदनी चौक में एक खास चहल पहल नजर आ रही थी। इस समय बहुत से बरकंदाज प्यादे, भिश्ती और झाड़ू बरदार फुर्ती से अपने काम में लगे हुए थे। बरकंदाज और सवार लोगों की भीड़ को हटाकर रास्ता साफ कर रहे थे। झाड़ू बरदार सड़कों पर कूड़ा करकट हटा रहे थे।
दुकानदार चौकन्ने होकर अपनी अपनी दुकानों को आकर्षक रीति पर सजाए उत्सुक बैठे थे। इसका कारण ये था कि आज बड़ी बेगम की सवारी किले से इसी राह आ रही थी। बादशाह की बड़ी लड़की जहांआरा शाही हलकों में बड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। वो विदुषी, बुद्धिमती और रूपसी स्त्री थी। वो बड़े प्रेमी स्वभाव की थी, साथ ही दयालु और उदार थी। बादशाह ने उसके जेब खर्च के लिए 30 लाख रुपए साल नियत किए थे तथा उसके पानदान के खर्चे के लिए सूरत का इलाका दे रखा था, जिसकी आमदनी भी 30 लाख रुपए सालाना थी। इसके सिवा उसके पिता और बड़े भाई अपनी गर्ज के लिए उसे बहुमूल्य प्रेम भेंटें देते रहते थे। उसके पास धन रत्न बहुत एकत्रित हो गया था और वो खूब सज धज कर ठाठ से रहती थी। वो अंगूरी शराब की बहुत शौकीन थी, जो काबुल, फारस और कश्मीर से मंगाई जाती थी। वो अपनी निगरानी में भी बढ़िया शराब बनवाती, जो अंगूरों में गुलाब और मेवाड़ात डालकर बनाई जाती थी। रात को वो कभी कभी नशे में इतना डूब जाती थी कि उसका खड़ा होना भी संभव न रहता और उसे उठाकर शैया पर डाला जाता था। शाहजहां के शासनकाल में वही तमाम साम्राज्य पर शासन करती थी। इससे उसका नाम बड़ी बेगम प्रसिद्ध हो गया था। शाही मोहर इसी के ताबे रहती थी, जिसमें जगह जगह जवाहरात टंके थे। पालकी के चारों ओर ख्वाजा सरा मोरछल और चंवर डुलाते पालकी का घेरा डाले चल रहे थे। वे जिसे सामने पाते उसी को ढकेल कर एक और कर देते थे। बहुत से जर्जियाना गुलाम सुनहरे रुपहले डंडे हाथों में लिए जोर जोर से हटो बच्चों, हटो, हटो बच्चों चिल्लाते चिल्लाते जा रहे थे। उनके आगे भिश्ती तेजी से दौड़ाते हुए सड़क पर पानी का छिड़काव करते जाते थे। मोरछलों और चंवरों की मूठ सोने चांदी की जड़ाऊ थी। पालकी के साथ सैकड़ों बांदियां सुनहरी पात्रों में जलती हुई सुगंध लिए चल रही थीं। सबसे आगे 200 तातारी बांदियां नंगी तलवारें हाथ में लिए, तीर कमान कंधे पर कसे, सीना उभारे, सब बांधे चल रही थी। और सबके पीछे एक मनसबदार घुड़सवार रिसाले के साथ बढ़ रहा था। ये मनसबदार एक अति सुंदर युवक था। उसका रंग अत्यंत गोरा, आंखें काली और चमकदार तथा बाल घुंघराले थे। वो बहुमूल्य रत्न जड़ित पोशाक पहने था और इतराता हुआ सा अपने रिसाले के आगे आगे चल रहा था। उसका घोड़ा भी अत्यंत चंचल और बहुमूल्य था। ये तेजस्वी सुंदर मनसबदार नवाजत खां था, जो शाहे बलख का भतीजा था और बुखारे का शहजादा मशहूर था और बादशाह शाहजहां का कृपापात्र मनसबदार था। इस समय बहुत से अमीर उमरा चांदनी चौक की सैर को निकले थे। इन अमीरों के ठाठ भी निराले थे। किन्हीं के साथ 10-20, किन्हीं के साथ इससे भी अधिक नौकर चाकर गुलाम पैदल दौड़ रहे थे। अमीर घोड़े पर सवार ठुमकते धीरे धीरे पान कचरते हुए अकड़कर चल रहे थे। कुछ चलते चलते ही पेचवान पर अंबरी तंबाकू का कश खींच रहे थे। साथ साथ खवास गंगा जमनी काम की फर्शी हाथों हाथ लिए दौड़ रहे थे। गुलामों में किसी के पास पानदान, किसी के पास उगालदान, किसी के पास इत्रदान। कोई सरदार की जड़ाऊ तलवार लिए चल रहा था और इस प्रकार अमीर का बोझ हल्का लग रहा था। परंतु ये अमीर चाहे जिस शान से चलते रहे हों, ज्यों ही बेगम की पालकी उनकी नज़र में पड़ती, उनकी सब शान हवा हो जाती। जो जहां होता तुरंत घोड़े से उतरकर सड़क के एक कोने में अपने आदमियों सहित हाथ जोड़कर अदब से खड़ा हो जाता और पालकी की ओर मुंह करके 3 बार कोर्निश करता, जिसकी सूचना तुरंत बेगम को पालकी के भीतर दे दी जाती। इस प्रकार सूचना देने के लिए जो तरुण सरदार पालकी के साथ चल रहा था,
वो एक प्रकार से किशोर वय था। अभी पूरा तारुण्य उसके मुख पर प्रकट नहीं हुआ था। वो एक सुकुमार, सुंदर और सजीला किशोर था। वास्तव में ये शहजादी की उस्तानी का बेटा था, जिसका बचपन शहजादी के साथ महलसरा में बीता था और जिसे प्यार से शाही हरम में दूल्हा भाई कहते थे। यद्यपि इसकी हैसियत एक सेवक ही की थी, पर शहजादी की कृपा दृष्टि से ये ढीठ हो गया था और अपने को किसी शहजादे से कम न समझता था। उसके सब ठाट बाट भी शहजादों के ही समान थे। धीरे धीरे सवारी आगे बढ़ती जा रही थी। इसी समय सामने से एक हिंदू सरदार की सवारी आ गई। ये हिंदू सरदार बूंदी का हाड़ा राजा राव छत्रसाल था। इसकी अवस्था 26 से अधिक न होगी। उसका उज्ज्वल श्यामल मुख, मूंछों की पतली ऐंठी हुई रेखा, बड़ी बड़ी काली आंखें, गठीला शरीर, बाकी छटा देखते ही बनती थी। वो कमर में 2 तलवारें बांधे था और उसके साथ 50 सवार पैदल सैनिक और नौकर चाकर, सेवक और मुसाहिब चल रहे थे। दिल्ली में रहने वाले दरबारी उमरावों से इसकी छटा ही निराली थी। ज्यों ही बेगम की सवारी उसकी दृष्टि में पड़ी, वो रास्ते से एक ओर हटकर घोड़े से उतरकर सड़क के एक कोने में 200 कदम के अंतर से खड़ा हो गया और ज्यों ही बेगम की सवारी उसके निकट आई, उसने जमीन तक झुककर 3 बार कोड़नेश की। नकीब ने पुकार लगाई और दूल्हा भाई ने बेगम को इसकी सूचना दी। शहजादी ने तुरंत अपनी सवारी आगे बढ़ना रोक दिया और एक रत्न जड़ित कमखाब की थैली में रखकर पान का बीड़ा उसके पास भिजवाकर कहलवाया कि वो भी सवारी के साथ रहकर उसे रौनक बख्शें। राव छत्रसाल ने फिर पालकी की ओर रुख करके सलाम किया, पान का बीड़ा आदर पूर्वक लिया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। सवारी आगे बढ़ी और ये हिंदू सरदार भी पालकी के पीछे पीछे अपने सवारों के साथ चला। दूल्हा भाई ने बेगम को इस बात की इत्तला दे दी। जो मनसबदार पालकी के साथ साथ चल रहा था, उसकी आंखों में इस हिंदू सरदार को देखते ही खून उतर आया, परंतु इस तरुण राजा ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। अपने घोड़े को एड़ देकर और 4 कदम आगे बढ़कर वो पालकी के पीछे चलने लगा। किले और शहर के बीच आज जहां दिल्ली का रेलवे स्टेशन और कंपनी बाग है, वहां इस बेगम ने एक सराय बनवाई थी। उस सराय के उस समय भारतवर्ष भर में श्रेष्ठ इमारत थी। इसकी सारी इमारतें 2 मंजिलाएं थीं और ऊपर बड़े बड़े आलीशान सुसज्जित कमरे बने थे, जिनमें देश विदेश के लोग ठहरते और तफरीह करते थे। सराय में नहाने के लिए पक्के हौज, नल और बड़े बड़े बावर्ची खाने बने थे। इस सराय के इंतजाम के लिए बेगम ने योग्य कर्मचारी नियुक्त किए थे। इस समय तक भी सराय समूची बनकर तैयार नहीं हो पाई थी और हजारों कारीगर मिस्त्री उसमें चित्र विचित्र काम कर रहे थे। इस वक्त बेगम की सवारी इसी सराय की ओर जा रही थी। इसकी सूचना सराय के दरोगा को भी मिल चुकी थी और वहां बेगम की अगुवाई की धूमधाम खूब मची थी। सब राह बाट साफ करके छिड़काव किया गया। बहुत से खोजे दास दासी अपने अपने काम में लगे थे। इस समय सराय का वो भाग जहां बेगम तशरीफ रखने वाली थी, जहां एक खूबसूरत छोटा सा बगीचा था, भली भांति सजाया गया था। बगीचे के बीच संगमरमर की बाहर दीवारी थी। वहीं बेगम की सवारी उतरी। शाम की भीनी सुगंध हवा में भर रही थी। बाग के माली ने सारी बारहदारी को फूलों से सजाया था। हुजूर शाहजादी आज रात इसी बारहदारी में आराम और तफरीह करना चाहती थी। ख्वाजा सरा और बंदियों ने मसनद, चांदनी और गाव तकिए लगा दिए।
बेगम मसनद पर लुढ़क गई। कुछ देर आराम करने पर बेगम ने दूल्हा भाई को हुक्म दिया, वो हिंदू राजा जो सवारी के साथ हैं, उसे हुक्म दो कि हमारे यहाँ मुकीम रहने तक अपने पहरे चौकी रखे और अमीर नवाजत खां सराय के बाहरी हिस्से में अपने सिपाहियों सहित चला जाए। शहजादी का हुक्म दोनों उमरावों को पहुंचा दिया गया। दोनों ने भेद भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। तलवार की मूठ पर दोनों का हाथ गया और क्षण भर दोनों एक दूसरे को खूनी नजरों से देखने लगे। नजावत खां ने बालिश्त भर तलवार म्यां से खींच ली और गुस्से भरी आवाज में शेर की तरह गुर्रा कर कहा, खुदा की कसम, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक काफिर को मुसलमान के बराबर रुतबा दिया जाए। मैं चाहता हूं कि इसी वक्त तेरे 2 टुकड़े करके तेरा गोश्त कुत्तों को खिला दूं। चाहता तो मैं भी यही हूं कि इसी वक्त तुम्हारा सर भट्टे सा उड़ा दूं, मगर बेहतर यही है कि अभी आप जनाब शहजादा नजावत अली खान बहादुर चुपचाप अपनी नौकरी ठंडे ठंडे बजा लाएं, जैसा कि हुजूर शहजादी का हुक्म है, और सुबह तक आपके यही इरादे और दमखम रहे तो फिर हम दोनों को अपने अपने इरादे पूरे करने की बहुत गुंजाइश है। नजावत खान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से होंठ चबाता हुआ चला गया। राव छत्रसाल तनिक हटकर अपने घोड़े पर बैठ गया। चांदनी रात थी और बार पहरी चांदनी रात थी और बारहदरी के बाहरी चमन में शहजादी अपनी खास लौंडियों के बीच मसनद पर पड़ी अपनी प्रिय अंगूरी शराब पी रही थी। यों तो उसके लिए फारस, कश्मीर और काबुल से कीमती शीराजी और इस्तांबुल मंगाई जाती थी, परंतु उसके अपने शौक की प्रिय वस्तु वो थी जो खास उसी की नज़रों के सामने अंगूर में गुलाब और बहुत से मेवे डालकर बनाई जाती थी। ये अति सुगंधित और स्वादिष्ट होती थी और बेगम जब खुश होती इस शराब के जाम पर जाम चढ़ाती थी। आज वो खुश तो न थी, बहुत सी चिंताएं उसके मस्तिष्क को परेशान कर रही थीं। इतनी बड़ी मुगल सल्तनत की राजनीति में वो सक्रिय भाग लेती थी, उसी का सरदर्द थोड़ी न था, परंतु इस समय तो वो अपनी ही चिंता ने आ घेरा था। इसी से मुक्त होने के लिए वो किले के भारी वातावरण को छोड़ यहाँ चली आई थी। अकबर बादशाह के समय ही से ये दस्तूर चला आ रहा था कि मुगल बादशाहों के खानदान की शहजादियाँ शादी नहीं कर पाती थीं। इनके गुप्त प्रेमी होते थे और मुगल हरम का वातावरण हमेशा दूषित रहता था। परंतु दारा शहजादी का विवाह नजावत खां से करने की इच्छा प्रकट कर चुका था। वो शहजादी को प्रेम करता था। बहुत दिन से बल्ख बुखारा और मुगल खानदान में चकचक चल रही थी। वो चाहता था कि यदि दोनों खानदानों में रिश्ता हो जाए तो ये पुरानी शत्रुता भी जाती रहे, परंतु इस शादी में बहुत बाधाएं थीं। प्रथम तो बादशाह ही ये शादी करने को राजी नहीं होते थे। उन्हें उनके साले शाइस्ता खान ने समझा दिया था कि यदि ये शादी कर दी गई तो अवश्य ही नजावत खां को शहजादों का रुतबा देना पड़ेगा, जबकि इस समय वे चाकर से अधिक दर्जा नहीं रखते हैं। फिर शाहे बलख के लड़ने के मंसूबे भी अभी थे और इसके राजनीतिकरण कारण भी बने हुए थे। दूसरी बाधा ये थी कि शहजादी हिंदू राजा बूंदी के छत्रसाल को चाहती थी। उन दिनों राजपूतों से मुगल खानदान के रिश्ते होते थे। अभी तक अनेक राजाओं की बेटियां मुगल हरम में आई थीं, परंतु कोई मुगल शहजादी किसी राजपूत के घर नहीं गई थी। अब तक किसी राजपूत सरदार का खुल्लम खुल्ला शादी करके रनिवास में एक शहजादी को ले जाना बहुत ही कठिन और अव्यवहार्य था।
फिर मुग़ल अदब कायदे तो ऐसे थे कि बड़े से बड़े हिंदू राजा को मुग़ल शहजादियों के सामने भी उसी तरह झुकना पड़ता था जैसे बादशाह के सामने। ऐसी हालत में इन शादियों से मुग़ल रुआब में भी कमी आने को थी, परंतु प्रीति की कटारी का घाव जब खा लिया जाता है तो फिर इन सब बातों पर विचार नहीं किया जाता। शहजादी इस राजपूत के प्रेम की दीवानी थी और ये बात नजावत खान और छत्रसाल दोनों ही जानते थे। इसी से वे एक दूसरे को खूनी आंखों से देखते थे। इसी मामले में एक तीसरा शिगुफा भी था, दूल्हा भाई, जो शायद अभी बेगम से उम्र में कुछ ही कम था, परंतु बेगम की मोहब्बत का दम भरता था। वो इतना मूर्ख था कि शहजादी के विनोद और कृपाओं को प्यार की नज़र से देखता था। वो सोचा करता था कि बेगम से शादी कर लेने पर संभव है वही बादशाह बन जाए। कभी कभी वो डींगे भी हाँकता और उसकी हंसी भी बहुत होती थी। एक बार शहजादी ने उसे खानजादा का खिताब दिया और उसकी जिद से उसे इल्म और शाही मरातिब रखने का अधिकार भी दिया तथा उसे शाही सिपहलो सालार की भांति पदवी देकर सवारों का सरदार बना दिया गया था। एक दिन वो बेगम के महल को जा रहा था कि सामने से महावत खान सिपह सालार आते मिल गए। जब वे दोनों पास पास से गुजरे तो जुलूस के सैनिकों में झगड़ा हो गया। उधर महावत खान ने उसके झंडे को देखा तो अपना इलम तय कर लिया और बिना झंडे के शाही हुजूर में जा पहुंचा। जब बादशाह को इसकी सूचना मिली तो उसने इसका कारण पूछा। महावत खान ने कहा, हुजूर जहांपना, हमारा समय तो बीत चुका, अब तो मर्दम इलम उड़ाते हैं। जब बादशाह को सब बातें मालूम हुई तो क्रोध में आकर उन्होंने खानजादा साहब का इलम तुड़वा दिया। खानजादा ने शहजादी के सामने बहुत रोना रोया, पर उसका कोई फल न निकला। फिर भी वो शहजादी का प्रिय पार्षद बना हुआ था। शहजादी उस सुंदर मूर्ख को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनाए हुई थी। वो शहजादी के खानगी मामलों का दारोगा अफसर था। दैवयोग ही कहिए कि इस समय शहजादी के ये तीनों चाहने वाले एक ही स्थान पर हाजिर थे। तीनों ही इस समय शहजादी की विशेष कृपा के इच्छुक थे। बारादरी समूची संगमरमर की बनी हुई थी। इसका फर्श काले और सफ़ेद पत्थर का बना था। दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों की सुंदर पच्चीकारी की गई थी। थोड़ी ऊंचाई पर कदे आदम आईने रखे थे। फर्श पर नर्म ईरानी कालीन बिछे थे। उन पर हाथी दांत के काम का छपरखट था, जिसके ऊपर जरवफ्त का चंदोवा तना था, जिसमें मोतियों की झालर टंगी थी। पलंग पर मखमली गद्दा था। तोशक और मशनदें लगी थीं, जिन पर गिहायत नफीस जरदोजी को काम हो रहा था। सामने करीने से चौकियों पर ढेर के ढेर फूल, इत्र और अनेक प्रकार की सुगंध तथा श्रृंगार की वस्तुएं रखी हुई थीं। मसनद पर अलसाई देह लिए शहजादी अकेली बैठी थी। बाहर नंगी तलवार लिए तातारी बांदियों का पहरा था। इसी समय हंसते हुए दूल्हा बाई ने आकर सोने के प्याले में शिराजी पेश की। बेगम ने आंखें तरेर कर कहा, ये क्या? वो हमारी पसंद की चीज़ अंगूरी शराब कहाँ है? हजरत, एक प्याला इस शिराजी का भी तो पहले नोश फरमाकर ईरान के बादशाह को ममनून कीजिए, जिसने ये कीमती शराब बड़े शौक से काबुल के अमलदार के मार्फत हुजूर की खिदमत में भेजी है। ये क्या हमारी उस नियामत से बढ़कर है जिसे खास हमारे हकीम अंगूर में गुलाब डालकर और मुकब्बी अदबियात मिलाकर तैयार करते हैं? तुम तो उस नियामत को चख चुके हो दूल्हे मियाँ। हुजूर के तुफैल से वो नायाब शराब मैंने पी है,
बेशक उसका मुकाबला तो आबे हयात भी नहीं कर सकता, मगर हुजूर शहजादी, जरा उस कमबख्त शाही ईरान का भी तो दिल रखिए। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधकर उस मरदूद ने ये कीमती तोहफा भेजा है। शहजादी ने हंसकर कहा, शाही अब्बास, ऐसा नहीं है जिसे मरदूद कहा जाए। बस हमें उसकी खातिर बस रोज मंजूर है, जिसके अलावा हम तुम्हें भी ममनून किया चाहती हैं। इससे बखुशी ये प्याला मंजूर करती हैं। शुक्र है खुदा का कि शहजादी को इस गुलाम का भी इस कदर ख्याल है। मैं तो एकदम नाउम्मीद हो गया था। किस अम्र में जा बख्शी पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि हुजूर शहजादी की नज़रें इनायत इस कम नसीब पर अब पहले जैसी नहीं हैं। तो दूल्हे मियाँ, अब तुम बड़े भी हो गए, बच्चे नहीं हो, फिर हम तो तुमसे खुश हैं। शहजादी ने प्याला खाली किया और दूल्हा मियाँ ने उसे दोबारा भरकर शहजादी के आगे बढ़ाते हुए कहा, बेअदबी माफ़ हो बेगम, गुलाम बड़ा हो तो यह खुदा की कारस्तानी है, कुछ गुलाम की तकसीर नहीं। और अब तो गुलाम को ये समझ भी आ गई है कि हुजूर जो इस नाचीज़ पर खुश होने की इनायत करती हैं वो बहुत नाकाफ़ी है, जानिसार ज़्यादा ही उम्मीद रखता है। शहजादी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, तो बेहतर है तुम अपने दिल का इजहार खुलकर करो, हम उस पर गौर करेंगी। तो अर्ज़ करता हूँ हुजूर शहजादी कि उस तुर्क मरदूद नज़ावत खां की आंखें मुझे कतई पसंद नहीं हैं, और ना वो काफिर हिंदू राजा मुझे पसंद हैं जिसे आज सवारी के वक्त बीड़ा शाही इनायत करके और सवारी के साथ रहने का हक देकर सरफराज किया है। उसने तीसरा प्याला शहजादी की ओर बढ़ाया। शहजादी ने हंसती हुई आंखें से उसकी ओर देखकर कहा, वल्लाह, तो तुम इन दोनों नापसंद आदमियों के साथ किस तरह पेश आना चाहते हो? मैं दोनों से दो दो हाथ करना चाहता हूँ। इश्क के मैदान में एक दो तीन नहीं रह सकते शहजादी। बेहतर, तुम्हारी तजवीज़ हम पसंद करती हैं और इस अम्र में उन दोनों बदबख्तों को ज़रूरी हुक्म देना चाहती हैं। बस तुम अमीर नजावत खां को इसी वक्त हमारे हुजूर में भेज दो और खुद बाइत्मीनान आराम करो। शहजादी ने मुस्कुराकर दूल्हे मियाँ की ओर देखा। दूल्हा मियाँ, जो शहजादी की विनोद वस्तु था और अपने को शहजादी के प्रेमियों में समझता था, इस बात से खुश नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, क्या हुजूर शहजादी को एक प्याला अंगूरी शराब का पेश करूं, जिसकी कि हुजूर हद दर्जे शौकीन हैं? यकीनन वो प्याला दूल्हे मियाँ तुम्हारे हाथ से हम नोश फरमाएंगे। दूल्हा खुश हो गया। उसने प्याला शहजादी को पेश किया और शहजादी ने प्याला हाथ में लेकर इशारे ही से उसे कह दिया कि हुक्म की तामील हो। विवश दूल्हा मियाँ उस आनंददायक सोहबत को छोड़ कर उठे और जाकर अमीर नजावत खां को बेगम का हुक्म सुना दिया। बेगम ने धीरे धीरे प्याला खाली किया और मसनद पर लुढ़क गई। इस वक्त वो मौज में थी और अच्छे अच्छे विचार उसके हृदय को आनंदित कर रहे थे। वो सोच रही थी, नंबर 1 रुखसत हुए और नंबर 2 की आमद है। इसी समय नजावत खां ने आकर शहजादी को कोर्निश की और दो जानू होकर शहजादी के सामने बैठ गया। यद्यपि ये मुगल दस्तूर और अदब के विपरीत था, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामलों में अदब का लिहाजा चलता नहीं है। शहजादी ने अमीर को पान देकर कहा, अमीर खुशवक्त, इत्मीनान से बैठिए। नजावत खां उसी तरह दो दानू में बैठा रहा। उसने पान लेकर शहजादी को सलाम किया और कहा, शहजादी, अब तक मैं जलता रहूं? तुम्हें तकलीफ क्या है दिलवर? अब वादा पूरा होना चाहिए और शरअ की रूह से इस नाचीज को शहजादी को प्यार करने का हक मिलना चाहिए। ओह,
तुम्हारा मकसद निकाह से है? शहजादी ने एक फूल के गुच्छे से खेलते हुए कहा। बेशक, हुजूर शहजादी और वालिदे अहद ने मुझसे वादे किए हैं, लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हैं जाने मन। मुगल शहजादियों की शादी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्या आपने नहीं सुना कि मामू शाइस्ता खान ने जहाँपनाह को इसकी वजह बताते हुए कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो जिस अमीर से शादी की जाएगी उसे शहजादों की बराबरी का रुतबा देना पड़ेगा। लेकिन खुदा की फजल से मैं भी बल्ख का शहजादा हूँ। तो शहजादा साहिब, हमें इससे कब इनकार है? हमारी नजरें इनायत पर आप शाकी न हो। शाकी नहीं, मगर जो बात हो ही नहीं सकती उसके लिए हम बादशाह सलामत से अर्ज भी कैसे कर सकती हैं? लेकिन शहजादी, आप तो सल्तनत के मालिक हैं। जहां पना, क्या आपकी बात टाल सकते हैं? फिर भी मैं एक मनसबदार से हिंदुस्तान के बादशाह की लड़की की शादी गैर मुमकिन है, तो फिर गुनाह से फायदा? क्या तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की शहजादी भी गुनाह कर सकती हैं? शहजादी, हिंदुस्तान के बादशाह के ऊपर एक दीनों दुनिया का बादशाह है। वो आम लोगों के लिए क्या है? क्या ये भी कभी मुमकिन है कि मुगल शहजादी एक अदना मनसबदार की ताउम्र लौंडी बनकर रहे? लेकिन शहजादी, बस खामोश। हम ऐसी बात सुनने के आदी नहीं। बस हम अपनी खुशी से जिस कदर इनायत तुम पर करें उतने ही में आसूदा रहो। मगर मेरी भी कुछ ख्वाहिशात है, होंगी। हम फिलहाल इस अम्र पर गौर नहीं कर सकती। तुम्हारी इल्तिजा से हमने आज यहाँ बारहदारी में मुकाम किया और तुमसे मुलाकात की। हम चाहती हैं कि आइंदा अपने इरादों को काबू में रखो। तो हुजूर, मेरी एक अर्ज है। अर्ज करो। मुझे भी अमीर मीर जुमला के साथ दक्कन भेज दीजिए, ताकि अपनी आंखों से मैं वो सब न देख सकूं जिसे देखने का मैं आदी नहीं हूं। तुम्हारा मकसद क्या है? शहजादी, वो काफिर हिंदू राजा जिसके हुजूर खास दिलचस्पी ले रही हैं, मैं उसे कल कत्ल करूंगा और दक्कन चला जाऊंगा और फिर आपको मुंह न दिखाऊंगा। नजावत खान ने तेजी से उठकर चल दिया। बाहर आकर उसने देखा खानजादा साहब सामने हाजिर हैं। खानजादा ने आगे बढ़कर कहा, आदाब अर्ज़ मनसबदार साहब। कहिए, शहजादी से शादी तय हो गई? नजावत खान ने घृणा और क्रोध में भड़कर कहा, मरदूत, नामाकूल, तेरा सर धड़ से अलहदा कर दूंगा। बखुशी मनसबदार साहब, मगर शादी का जुलूस देख लेने के बाद। वो हंसता हुआ एक और चला गया और नजावत खान ताव पेच खाता दूसरी ओर। शहजादी कुछ देर फूलों के एक गुलदस्ते को उछालती रही। कुछ देर बाद उसने दस्तक दी। चांदनी खूब चटक रही थी और बेगम अंगूरी शराब के नशे में मस्त थी। उसका शरीर मसनद पर अस्त व्यस्त पड़ा था। आंखें नशे में झूम रही थीं। उसकी प्यारी विश्वासिनी बांदी हुस्न बानू और खास ख्वाजा सरा रुस्तम उसकी खिदमत में हाजिर थे। इस समय आधी रात बीत रही थी और ठंडी सुगंधित हवा चल रही थी। उसने एक बार घूर्णित नेत्रों से इधर उधर देखा और रुस्तम की ओर रुख कर कर कहा, वो हिंदू राजा चौकी पर मुस्तैद है ना? जी हाँ खुदावंद। तो उसे हमारे रूबरू हाजिर कर। अपनी मेहरबानियों से हम उसे सरफराज किया जाती हैं। रुस्तम सिर झुकाकर चला गया। बेगम ने गर्दन झुकाकर हुस्न बानू की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, क्या तू उस हिंदू राजा की बाबत कुछ जानती है? सिर्फ इतना ही कि वो एक दयानतदार और नेक रईस है, बस। खूबसूरत और बांका भी एक ही है। हरामजादी, तेरी नीयत उस पर मायल है। बेगम ने उत्तेजित होकर हाथ का गुलदस्ता बांदी पर दे मारा।
बांदी ने जमीन पर झुककर बेगम को सलाम किया और कहा, एक प्याला शिराजी दूं सरकार। दे। गुलाब और इस्तबगोल भी दे मिला। बांदी ने स्वादिष्ट शराब का प्याला तैयार कर बेगम के हाथों में दे दिया। शराब पीकर बेगम ने कहा, तू किसी ऐसे मुसब्बिर को जानती है जिसने इस तेरे बांके हिंदू छेला की तस्वीर बनाई हो? जानती हूं खुदाबंद। तो सुबह गुस्ल के बाद उसे मैं तस्वीर के हाजिर करना। जब भाग। बेगम ने प्याला फिर उस पर फेंका और मसनद पर उठंग गई। उसी समय रुस्तम ने राव छत्रसाल के साथ आकर सलाम किया। छत्रसाल ने आगे बढ़कर बेगम को कोर्निश की। बेगम ने तिरछी नजर से ख्वाजा सरा की ओर देखा। ख्वाजा सरा चुपचाप सलाम करके वहां से खिसक गया। अब एकदम एकांत पाकर बेगम ने कहा, खुदा का शुक्र है, बैठ जाइए। उसने मसनद की ओर इशारा किया, पर वो तरुण राजपूत एक कदम आगे बढ़कर ठिठक कर खड़ा रह गया। उसने कहा, शहजादी, बेहतर हो मुझे अपनी नौकरी बजाने का हुक्म हो जाए। मेरे प्यारे राजा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी ऐसी ही बातों से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शहजादी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर राजा की ओर देखा और मीठे स्वर में कहा, आज हम बहुत खुश हैं और उम्मीद है उस चमेली सी चटखटी चांदनी का लुफ्त उठाने में राजा छत्रसाल दरेक न करेंगे। तरुण राजा अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। शहजादी की शराब से लाल आंखें और भी लाल हो गईं, परंतु उसने मन में गुस्से को रोक कर कहा, जाने मन, हमारे पास यहां मसनद पर बैठकर हमें सेहत बख्शो। मुझे अफसोस है शहजादी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती दिलवर? ये मेरे दीनो ईमान के खिलाफ है। लेकिन हमारी खुशी है, हम तुम्हें दिल से चाहती हैं। मैं नाचीज राजपूत हुजूर शहजादी की इस इनायत का हकदार नहीं हूं, तो तुम हमारी हुक्म उदूली की जरूरत करते हो। हुक्म दीजिए कि मैं चला जाऊं। इस चांदनी रात में, इस फूलों से महकती फिजा में, प्यारे राजा, क्या तुम नहीं जानते कि हम दिल से तुम्हें चाहती हैं, तुमसे दिली मोहब्बत रखती हैं? तुम्हें डर किस बात का है जाने मन? कहो, हम वही करें जिसे तुम्हें खुशी हो। शहजादी, मुझे चले जाने की इजाज़त दीजिए और फिर कभी ऐसा कलमा जबान पर न लाइए। मैं यही चाहता हूँ। और हमारी मोहब्बत, उस पर शायद मनसबदार नजावत खां का हक है। ओहो, समझ गई। तुम्हें रस्क हो सकता है दिलवर, लेकिन हम तुम्हें चाहती हैं, सिर्फ तुम्हें। तुम मेरे दिलवर हो। जिस दिन मैंने पहली बार झरोके से तुम्हें घोड़े पर सवार आते देखा, जिसकी टाप जमीन पर नहीं पड़ती थी और तुम उस पर पत्थर की मूर्ति की तरह अचल बैठे थे, तभी से तुम्हारी वो मूर्ति हमारे मन में बस गई है मेरे दिलवर। उस दिन तुम्हें देख हम अपने को भूल गईं, तभी से हमारा दिल बेचैन है। हम तुम्हें अपनी आगोश में बैठा कर खुशहाल होना चाहती हैं। हर चंद हमने तुम्हें बुलाया और तुमने इनकार कर दिया। मेरे खतूत और तोहफे तुमने लौटा दिए। आज हमने तुम्हें पाया है, अब हमारे पास आकर बैठो। हम तुम्हें हाथ से तुम्हें इत्र लगाएं, तुम्हें प्यार करें और अपने दिल की आग को बुझाएं। हजरत बेगम साहिबा, इस वक्त आपकी तबीयत नासाज है, मैं चाहता हूँ। बेगम शेरनी की तरह गरज उठी, तुम्हारी ये हिमाकत, हमारी आरजू और मोहब्बत को ठुकराओ। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे गुस्से में पड़कर बड़ी से बड़ी ताकत को दोजख की आग में जलना पड़ता है? लेकिन राजा पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ।
उसने बेगम की किसी बात का जवाब नहीं दिया और उसने आगे मस्तक झुकाकर बेगम का अभिवादन किया और तेजी से चल दिया। बेगम पैर से कुचली हुई नागन की भांति फुफकारती हुई मसनद पर छटपटाने लगी। राजा के बाहर आते ही दूल्हा ने सलाम करके हंसते हुए कहा, मुबारक राजा साहब, मुबारक, शहजादी का प्रेम मुबारक। राजा का हाथ तलवार की मूठ पर गया और दूल्हा भाई हंसता हुआ भाग गया।